हरे कृष्णा दोस्तों। अभी 2 दिनों पहले मैंने एक बहुत अच्छा कोट पढ़ा, तो मैंने सोचा क्यों ना उसको स्पिरिचुअलिटी अप्लाइड के जितने भी हमारे दर्शक हैं उनके साथ हम शेयर करें। कोट कुछ ऐसा था, सीक वेल्थ नॉट मनी एंड स्टेटस, वेल्थ मीन्स हैविंग सम परमानेंट एसेट दैट अर्न व्हाइल यू स्लीप। ये जब कोट मैंने पढ़ा दोस्तों, तो मुझे बहुत स्ट्राइकिंग पॉइंट इसमें कुछ लगे, क्योंकि इससे पहले मेरा जो माइंडसेट था, मुझे लगता था कि मनी और वेल्थ दोनों एक ही चीज़ है, बस उसको हम अलग अलग तरीके से जो कहने का तरीका है। पर इस कोट को पढ़ने के बाद मुझे एक थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव मिला कि मनी और वेल्थ जिसे हम एक समझते हैं वो एक नहीं है। उनके अंदर में काफ़ी ज़मीन आसमान का अंतर है। बेसिकली दिस इज़ टू आइडियोलॉजीज, ये दो विचारधारा है, एक मनी और वेल्थ। सो मनी और वेल्थ कैसे अलग अलग है, मनी से मतलब क्या है, वेल्थ से क्या मतलब है, और हमें हमारे लाइफ में इसका क्या इंपॉर्टेंस है, हमें मनी के पीछे जाना चाहिए या वेल्थ के पीछे जाना चाहिए। इसीलिए दोस्तों आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन उसका नाम मैंने रखा है कि व्हाट यू वांट टू अर्न, मनी और वेल्थ। तो दोस्तों मेरा नाम संदीप कुमार सिंह है और मैं शिक्षार्थकम के अंदर एक एजुकेटर और मेंटर हूं दोस्तों। आइए दोस्तों इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। इस टॉपिक के ऊपर मैंने कुछ आर्टिकल्स लिखे हैं, कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, तो मैं आप लोगों के साथ जस्ट थोड़ा सा शेयर करना चाहता हूं। दोस्तों सबसे पहले बात है कि जैसे हम देखते हैं दोस्तों कि बॉलीवुड में भी कई गाने हैं ना, अपना सपना मनी मनी, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। तो हम देखते हैं दोस्तों कि मनी को जो हर एक आदमी जो है अपनी लाइफ में, उसके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मनी का। और उसका बचपन से बहुत बड़ा गोल है कि मैं बड़ा होऊंगा तो पैसे वाला बनूंगा, बड़ी गाड़ी रहेगी। गाने भी निकलते हैं, नौकरी मिलेगी तो क्या होगा, बदन पे सूट होगा, पाँव में बूट होगा, एंड ऑल दिस टाइप ऑफ थिंग। तो लोगों का बचपन से डिज़ायर होता है, दोस्तों स्कूल कॉलेज में जाते हैं सबका सपना होता है कि पैसा होगा, मनी इज़ स्वीटर देन हनी। सो लोग अपने लाइफ में पैसा कमाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उसके लिए लोग दिन रात अथक परिश्रम करते हैं, अपना पूरा टाइम, अपना पूरा पूरा एनर्जी जो है दोस्तों पैसे को कमाने में लोग लगाते हैं। और लोगों को ऐसा देखा जाता है दोस्तों कि लोग जो है, ऐसे कई सेलिब्रिटीज़ हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल वॉरेन बफेट, उनका क्या नाम है, जो अमेजन के जो सीईओ हैं, जोस जोस बशप, आई फॉरगेटिंग हिज नेम, मार्क मार्क जुकरबर्ग, और भी दोस्तों इस प्रकार के जो कई जो लीडिंग जो हम देखते हैं कि पैसे वाले लोग हैं। लोग इनके बारे में पढ़ना चाहते हैं, इनके लाइफ से इंस्पिरेशन लेना चाहते हैं और इनकी तरीके से पैसा कमाना चाहते हैं। जोस बेसफ नाम था शायद दोस्तों का। जी। हम देखते हैं दोस्तों कि लोग उनकी तरीके से बनना चाहते हैं, उनकी तरीके से पैसा कमाना चाहते हैं और उनको ही अपना इंस्पिरेशन मानते हैं। पर एक सवाल दोस्तों मेरे दिमाग में आ रहा था, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि क्या लोगों ने कभी ऐसा पूछा कि सोसाइटी के अंदर ऑलरेडी इतने ज़्यादा पैसा कमाने वाले लोग हैं, ऑलरेडी इतने पावरफुल लोग हैं, क्या ये सारे पावरफुल लोग, इतने पैसे वाले लोग समाज की दिशा को बदल पा रहे हैं, लोगों की कंडीशन को बदल पा रहे हैं? इतना पैसा होने के बाद भी क्या लोग लोगों के हृदय को बदल पा रहे हैं? ये सवाल लोग सोचना भूल जाते हैं, पूछना भूल जाते हैं। पैसे पैसे कमाने के लिए लोग भाग रहे हैं और लोग पैसे, जो बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, उनको अपना इंस्पिरेशन भी मान रहे हैं। बट मेन पर्पस है कि समाज को खुशहाल बनाना, फैमिली को खुशहाल बनाना, एक आदर्श समाज की स्थापना करना। क्या ये पैसे वाले लोग इसको कर पा रहे हैं? ये सवाल लोग अपने आप से करना भूल जाते हैं और ऐसे लोगों से भी करना भूल जाते हैं। पैसा होने के बाद भी दोस्तों ऐसा देखा जाता है कि लोगों के पास ये इंटेलिजेंस नहीं कि क्या खरीदा जाए, कहाँ पैसा खर्च किया जाए, कहाँ पर पैसा खर्च नहीं किया जाए, किन चीज़ों को के पीछे खर्च करने से हमारा भला होगा, हम ग्रो करेंगे, हम एडवांस करेंगे, हमारी फैमिली आगे बढ़ेगी और समाज भी आगे बढ़ेगा। ये बेसिक सेंस भी दोस्तों हम देखते हैं दोस्तों लोगों के पास आज के समय में नहीं है कि पैसा कमाने के बाद उसे खर्च कैसे करना है। ये सिखाने के लिए भी लोग, ये सिखाने का भी सिस्टम आज के समाज में कहीं ना कहीं दोस्तों कम होता जा रहा है। इसके बारे में भी कोई नहीं सोचता है। लोग पैसा कमाने के बारे में सोच रहे हैं, एवरीवन वांट्स टू अर्न मनी, बट
लोगों को कोई सिखा नहीं रहा है कि पैसा कमाने के बाद भी उसको खर्च कहाँ करना है। कहीं हम अनप्रोडक्टिव चीज़ों में, अनएसेंशियल चीज़ों में तो खर्च नहीं करेंगे, जिससे हमारा नुकसान हो, समाज का नुकसान हो। तो कैसे चूज़ करना है कि कहाँ इस्तेमाल करना है, कहाँ इस्तेमाल नहीं करना है, क्या अनुकूल है, क्या प्रतिकूल है, इसके बारे में कोई सिखाने वाला नहीं है। उसके अलावा दोस्तों हम ये भी देखते हैं कि जो लोग पैसा कमा रहे हैं, दैट इज़ वेरी गुड। तो लोग ऐसे, जो पैसा कमाने वाले लोग, उनको फॉलो करना चाहते हैं, उनकी तरह बनना चाहते हैं। पर लोग ये नहीं सोचते हैं कि ये जो व्यक्ति जो मेरे सामने दिख रहा है, एक्सटर्नली हो सकता है बहुत अच्छा दिख रहा हो, कि उनके पास बहुत अच्छा घर हो, उनके कई बहुत बड़े-बड़े बिज़नेस हो, उनके पास अच्छी गाड़ी हो, अच्छा लाइफ़स्टाइल हो, नौकर-चाकर हो, बट उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ़ कैसा है? क्वालिटी ऑफ लाइफ़ से दोस्तों मतलब बैंक बैलेंस और एक्सटर्नल सूट, बूट और कार से मतलब नहीं है। क्वालिटी ऑफ लाइफ़ से मतलब है दोस्तों कि उस व्यक्ति का थॉट प्रोसेस कैसा है? वो व्यक्ति कितना फ्री है? वो व्यक्ति जो अपने लाइफ़ में जो सोचता है, वो कितना कर पाता है? उसके हाथ में कितना कंट्रोल है अपना लाइफ़? दूसरों के द्वारा, ऐसा तो नहीं कि वो व्यक्ति दूसरों के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है, दूसरों के तरीके से स्लेव है। जैसा ऊपर से कमांड मिलता है, जैसा घर में कमांड मिलता है, उसके हिसाब से रिमोट की तरीके से काम करता है। उसका थॉट प्रोसेस क्या है? हो सकता है बड़ी बीएमडब्ल्यू में घूम रहा हो, बट वो मन में क्या सोच रहा है? ये क्वालिटी ऑफ लाइफ़ कैसा है, इसके बारे में ग्राउंड लेवल पे क्या रियलिटी दोस्तों, उसके बारे में ना तो मूवी में दिखाया जाता है, ना लोग पूछते हैं, ना सवाल करते हैं, ना लोग देख पाते हैं। तो मनी के लिए लोग ग्लैमराइज्ड हैं, मनी के लिए लोग कमा रहे हैं और कमाने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, बट क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसा है दोस्तों, उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं हो रहा है, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा है दोस्तों। तो इसीलिए दोस्तों, हम जो सोचते हैं दोस्तों, दैट इज द पॉइंट, कि हो सकता है पैसा बहुत ज्यादा हो, बट क्या हम जो सोचते हैं उसको हम कर पा रहे हैं? हम अपने लाइफ में इतने फ्री हैं? क्या हमारे पास कुछ लविंग, कुछ सेल्फलेस लोग हैं हमारे आसपास, जो हमें एक्सप्लॉइट ना कर रहे हो, जो हमें कंट्रोल ना कर रहे हो? तो ये जो क्राइटेरिया दोस्तों, इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं होता, ना इसके बारे में लोग देखते हैं, ना इसके बारे में लोग पूछते हैं, ना इसके बारे में दिखाया जाता है। हमारा कहने का मतलब ये नहीं कि पैसा नहीं कमाना है। वी आर नॉट अगेंस्ट, हम ऐसा नहीं, मैं ऐसा नहीं बोलना चाह रहा हूँ कि पैसा नहीं कमाना चाहिए। मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि ठीक है, पैसा कमाने के लिए और लोग इतना इसमें इतना एंडेवर कर रहे हैं, इसको इतना ग्लैमराइज किया जा रहा है और इसके लिए लोग इतना परिश्रम कर रहे हैं, बट पैसा कमाने के बाद क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसा होगा, और पैसा कमाने के बाद समाज के ऊपर, अपने लाइफ के ऊपर क्या, कितना हम बदलाव डाल ला पाएंगे, कितना हम अपने लाइफ की जीने के स्तर को हम ऊंचा कर पाएंगे ना, वो डिस्कशन करने की बात हो रही है दोस्तों, उसके ऊपर बात हो रही है कि हम अपने आप को एज ए पर्सन कितना इंप्रूव कर पा रहे हैं। ये डिस्कशन नहीं हो रहा दोस्तों। मनी के बारे में डिस्कशन हो रहा है, दैट इज ऑल गुड। इसीलिए दोस्तों, जो कॉन्सेप्ट था दोस्तों, जो टॉपिक था मनी वर्सेस वेल्थ, जो कोट मैंने स्टार्टिंग में कोट किया था दोस्तों आपको, कि दैट वेल्थ मीन्स हैविंग एसेट दैट अर्न व्हाइल यू स्लीप। ये वेल्थ का डेफिनेशन दोस्तों मैंने बताया था। तो वेल्थ से वही मतलब है दोस्तों कि हम, स्लिप का मतलब दोस्तों, या जैसे मैंने कोट जो मैंने अभी डेफिनेशन में जैसे हमने देखा कि दैट यू अर्न व्हाइल यू स्लिप, स्लिप से मतलब ऐसा नहीं कि हमें काम नहीं करना है। स्लिप से दोस्तों मतलब है कि वी आर नॉट लिविंग अ लाइफ ऑफ टेंशन, वी आर नॉट लिविंग अ लाइफ ऑफ स्ट्रेस। ऐसी लाइफ नहीं जी रहे हैं दोस्तों जो बिल्कुल भीड़ भाड़ बड़ी लाइफ हो, हमें सोचने का टाइम ही नहीं मिल रहा हो, जो 15 साल पहले जो हम काम कर रहे थे, आज भी वो काम कर रहे हो, लाइफ में कोई ग्रो नहीं हो, हम हमारी लाइफ में कोई एडवेंचर ना हो, कहीं बाहर नहीं जा पा रहे हो, किसी कोई कॉस्ट बेस्ड, कोई वैल्यू बेस्ड कोई काम नहीं कर पा रहे हो अपने लाइफ में। ये मतलब है दोस्तों, मनी के लिए लोग भाग रहे हैं, बट अपने लाइफ में लोग कितना एडवेंचरस काम कर पा रहे हैं, कितना दूसरों के लिए कोई व्यक्ति कुछ कर पा रहा है, कितना फ्रीडम उसके पास है। ये जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों, ये डिफाइन करता है कि आपके पास वेल्थ कितना है। हो सकता है आपके पास बैंक बैलेंस हो, पर आपके पास टाइम नहीं कि आप अपने माँ बाप के साथ बैठ कर 2 वक्त के लिए बात कर सकें। आपके पड़ोस में कौन रहता है, या आपकी जो एम्बिशंस हो, आपकी जो डिजायर्स हो, आपकी जो हॉबी, उसके ऊपर आप काम नहीं कर पा रहे हैं, आपके लाइफ में कोई फ्रीडम ना हो। सो वेल्थ का मतलब दोस्तों ऐसा है कि वी हैव टू अर्न, बट वी शुड हैव सम परमानेंट एसेट इन अवर लाइफ दैट विल अर्न फॉर अस वेन एवर वी आर स्लीपिंग ऑल्सो। मतलब
we have some freedom in our life. So there is difference between wealth and there is difference between money. वेल्थ में दोस्तों हमारे पास एटलीस्ट फ्रीडम ये है कि हम जो चाहते हैं तो दोस्तों उसको हम कर पा रहे हैं। हम जो सोचते हैं, मैं जो वास्तविकता में जो हूँ, मैं जैसा जो सोचता हूँ, मेरा जो थॉट प्रोसेस है, मेरा जो आइडियोलॉजी है, मैं उसको प्रेजेंट कर पा रहा हूँ। दैट इज द मीनिंग ऑफ वेल्थ। हमारे आसपास कुछ लविंग, सेल्फलेस ऐसे व्यक्ति जो हमें एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे हैं, जो हमें, जिनके साथ हमारे संबंध हैं, जो हमें मदद कर रहे हैं, जिनसे मुझे कुछ नहीं चाहिए, उन्हें भी मुझसे कुछ नहीं चाहिए, ऐसे संबंध अगर किसी के पास हैं दोस्तों, और ऐसा लाइफ स्टाइल किसी के पास हो कि व्यक्ति वो कर पा रहा है जो वो वास्तविकता में करना चाहता है, जो वो बोल पा रहा है जो वो बोलना चाहता हो, इतना फ्रीडम उसके लाइफ में है। ऐसा नहीं कि सुबह 8 हो गया तो उसको ऑफिस भागना है और रात में फिर वही काम करना है जो उसको बोला जा रहा हो, चाहे सही हो गलत, उससे मतलब नहीं। रिसेंटली दोस्तों हमने देखा होगा कि अभी देश के अंदर भी कई प्रकार के मुद्दे उठे हैं, जिसमें हमने देखा कि कई सेलिब्रिटीज थे जिन्होंने, अभी ट्विटर वॉर वगैरह चल रहा था, जिसमें देखा गया कि, मैं पॉलिटिकल इशू में नहीं हम जाना चाहेंगे, वी आर डिस्कसिंग ए इशू, कि लोग, देखा कि किस प्रकार से लोग पैसा लेके और किसी के फेवर में, किसी के अनफेवर में ट्वीट कर रहे हैं, और इस प्रकार से एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गया था। तो ऐसे जो सेलिब्रिटीज़ हैं दोस्तों, अगर बिकॉज लोग इनकी तरीके से बनना चाहते हैं, बहुत अट्रैक्टिव लोगों को लगता है कि देखो इतना नेम है, फेम है, इतना पैसा है, अगर उसको हम थोड़ा एनालाइज करें, जो भी हमने डेफिनेशन किया, जो हमने डिस्कशन किया मनी और वेल्थ के बीच में, उसकी बेसिस पर अगर हम डिस्कशन करें तो दोस्तों हो सकता है कि कोई सेलिब्रिटी हमें दिख रहा हो, उसके ट्विटर पे इतने सारे फॉलोअर्स हैं, फेसबुक पे इतने फॉलोअर्स हैं, इंस्टाग्राम पे इतने फॉलोअर्स हैं, पर क्या वो व्यक्ति अपनी लाइफ जी पा रहा है, जो वो सोचता है वो कर पा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई व्यक्ति उसके सामने 18 करोड़ 20 करोड़ रुपए उसको फेंक के मार रहा, कह रहा है कि तुम्हें यही ट्वीट करना, तुम्हें ये बोलना है। डजेंट मैटर, आपको अच्छा लगता है नहीं लगता कोई बात नहीं, बट हम आपको पैसा दे रहे हैं और हम आपके शब्दों को खरीद रहे हैं, हम आपके थॉट प्रोसेस, हम आपके जीवन को खरीद रहे हैं, आपको ऐसा ही बोलना होगा। क्या ऐसा तो नहीं है कि उस कलाकार की उस कला को खरीद लिया गया हो और वो व्यक्ति ऐसे बड़े बड़े उद्योगपतियों के हाथ का खिलौना बन चुका हो? हम देखते हैं दोस्तों आज के डेट में जो सेलिब्रिटीज हैं, वो अपनी बात ना बोल के ब्रांड्स की बात बोल रहे हैं। रॉयल स्ट्राइक ब्रांड है, अगर मैंने किसी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया तो वही बोलेगा जो रॉयल स्ट्राइक बोलवाना चाहता है। कोई रजनीगंधा पान मसाला का ब्रांड एम्बेसडर तो वही बोलेगा जो रजनीगंधा ब्रांड बोलवाना चाहता है। तो हमारे शब्द हमारे रही नहीं। हो सकता है कि मैं बहुत फेमस हूँ, बहुत बड़ा सेलिब्रिटी हूँ, बात को समझने की जरा प्रयास करना होगा दोस्तों हमें। मैं बहुत सेलिब्रिटी हूँ, मैं बहुत फेमस आदमी हूँ, बट मैं वो नहीं बोल सकता जो मैं चाहता हूँ। मेरे हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मेरे लाखों लोग, करोड़ों लोग मुझे फॉलो करते, बट मैं उनको वो नहीं बता सकता हूँ जो मैं चाहता हूँ, जो मैं करना चाहता हूँ, मैं वो जी नहीं सकता हूँ। मैं जरा से भी अगर कुछ अपने मन की बात करूंगा तो मेरे, जिन लोगों से मैंने पैसा लिया वो मुझे आके बोलेंगे कि भाई तुमने मनी लिया है तो तुम्हें वो करना होगा जो हम तुमसे करवाना चाहते हैं। दिस इज द स्लेव, दिस इज द प्रिजनर ऑफ सक्सेस, कि सक्सेस मिल गया बट अब सक्सेस के प्रिजन में आ चुके हैं। तो ये दोस्तों बहुत माइन्यूट डिफिनेशन है मनी और वेल्थ के बीच में, कि मनी हमें प्रिजनर ऑफ सक्सेस बना देगा दोस्तों, लोगों का गुलाम बना देगा दोस्तों। बट इफ वी आर फोकसिंग ऑन वेल्थ, हम वेल्थ के ऊपर अगर दोस्तों ध्यान दे रहे हैं, हम अपने लाइफ में परमानेंट एसेट के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, अपने फ्रीडम के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग के ऊपर ध्यान दे रहे हैं दोस्तों, देन दिस वेल्थ मेक अस लिबरेट, will give us freedom in our life, and that is very important. अदरवाइज दोस्तों ऐसा देखा जाता है कि लोगों के पास पैसा है, लोगों के पास नेम फेम है, सब कुछ है, बट लोग वास्तविकता में वो है ही नहीं। लोगों के पास लिविंग रिलेशनशिप नहीं, लोगों के पास सेल्फलेस लोग नहीं है, तो क्या फायदा ऐसे पैसे का? आप जब, हो सकता है कि मैं बहुत मिलीनियर पर्सन हूँ, मेरे पास अरबों डॉलर की संपत्ति हो, काफ़ी लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, पर मैं वो जी नहीं पा रहा हूँ जो मैं हूँ, जो मैं चाहता हूँ। मुझे जिन चीज़ों से खुशी मिलेगी मैं वो बोल ही नहीं पा रहा हूँ। तो फेक वर्ल्ड, दिस इज द फेक वर्ल्ड, दिस इज द मिराज। जैसे रेगिस्तान में अगर हिरन जाता है तो उसको पानी दिखता है, बट वहाँ पानी नहीं होता है।
इन द सेम वे लोगों को लग रहा है कि बहुत मटेरियल जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और बड़े बड़े स्टार बैठे हुए हैं दे आर वेरी सक्सेसफुल, बट वास्तविकता में दोस्तों वही मैंने बताया कि नॉट फ्रॉम द बैंक बैलेंस, not from their dress, not from their car, judge them from their thought, कितना गहराई की बातें सोच पाते हैं, क्या उनका वे ऑफ लाइफ है, क्या उनका वे ऑफ थिंकिंग है। फ्रॉम दिस वी हैव टू जज ऑन द ग्राउंड लेवल हाउ दे आर टॉकिंग, हाउ दे आर डीलिंग, हाउ दे आर बिहेविंग। This is the criteria for success, not only the external thing. So external things will also include in wealth. Wealth means कि हमें ऐसा नहीं कि हमें external चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है। No, we have to have some ideal lifestyle, but उस लाइफ स्टाइल के चक्कर में इतना मशगूल नहीं हो जाना, इतना एब्जॉर्ब नहीं हो जाना है कि क्या सही है क्या गलत है इसके बारे में हम सोचना ही भूल जाएं। That we have to make sure, and that is the definition between having focusing on money and focusing on wealth. So what is the use of money? मनी का फायदा ही क्या दोस्तों, अगर मैं वो बोल ही नहीं पा रहा हूं, वो कर ही नहीं पा रहा हूं जो मैं करना चाहता हूं। इसीलिए दोस्तों वेल्थ इज अ परमानेंट एसेट which we have to focus. That's why scripture says that simple living, high thinking. We should not become prisoner of success. सक्सेस को पाने में अपने आप को बेच दिया, अपने ईमान, अपने थॉट प्रोसेस को बेच दिया। So that's why scripture, that's why spiritual knowledge is very important. इसीलिए एक बहुत अच्छा श्लोक है दोस्तों, याद आ रहा है, धर्मेण हीना पशुभि समान है। इफ वी, हमारे लाइफ में अगर धर्म नहीं है, अगर हमारे लाइफ में स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स नहीं है, देन अवर लाइफ इज जस्ट लाइक ए एनिमल, पशु भी समान है। और लोग जो भी हमने डिस्कस किया दोस्तों, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और ये जो लोग मनी के ऊपर जिनका फोकस होता है, वो मनी के ऊपर फोकस क्यों करते हैं? व्हाट इज देयर अल्टीमेट पर्पस? देयर अल्टीमेट पर्पस इज दैट दे वांट टू डू 4 थिंग्स। व्हाट आर द 4 थिंग्स? द 4 थिंग्स आर ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड डिफेंडिंग। ना, उनको अच्छा खाना खाना होता है, उनको अच्छे तरीके से कंफर्ट चाहिए होते हैं, अच्छा बिस्तर चाहिए सोने के लिए। हाँ, ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, दे वांट ए नाइस पार्टनर, मेल वांट्स ए नाइस फीमेल, फीमेल वांट्स ए नाइस मेल। हाँ, ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड डिफेंडिंग, एंड दे आर ऑलवेज वांट टू प्रोटेक्ट जो उनके पास है वेल्थ। तो दीज आर द 4 थिंग्स। सारा पैसा कमाने के बाद, सारा ट्वीट करने के बाद, सारा प्रोपेगेंडा करने के बाद, रजनीगंधा बेचने के बाद, रॉयल स्ट्राइक बेचने के बाद क्या करना है सर? ये 4 चीजें करनी है, ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड डिफेंडिंग। इस चीज के लिए मैं सुबह से शाम भाग रहा हूँ, इस चीज के लिए मैं जो है अपना लाइफ, अपना एनर्जी, बचपन से पूरा जवानी बुढ़ापा तक मैं सब कुछ कर रहा हूँ इन 4 चीजों के लिए, ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड डिफेंडिंग। दिस इज द पर्पस ऑफ ऑल दिस बिग थिंग्स एंड बिग सेलिब्रिटीज। बट हम ध्यान से देखेंगे दोस्तों, ये जो 4 चीजें हैं, ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड डिफेंडिंग, ये चारों चीजें इवन एनिमल्स के पास भी हैं। जो एनिमल्स हैं उनके पास भी है। 4 जो जानवर है, आप हम गली के अंदर देखते होंगे अपने घर के आसपास, तो 4 जानवर, वो भी इन 4 चीज़ों को करता है, ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग करता है। और इसके लिए उसे अपने आप को बेचने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है, ही इज़ फ्री टू डू। सो वी हैव टू डिसाइड, ये हमें सोचना है दोस्तों, बिकॉज वी आर इन अवर यंग एज, सो वी हैव टू डिसाइड कि ऑन व्हाट पैरामीटर्स आई वांट टू लिव। क्या मैं एक्सटर्नली अपने लाइफ में एक्सटर्नल जो चीज़ें दिख रही हैं उन्हीं को अल्टीमेट बेसिस मान के जीना चाहता हूँ, या मैं अपने लाइफ में कुछ कोर स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स को लेकर आगे बढ़ना चाहता हूँ। सो दैट इज़ ओवर पर्पस ऑफ डिस्कशन, कि हम ये समझ पाएँ कि मनी एंड वेल्थ बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। मनी मीन्स फोकसिंग ऑन ओनली ऑन एक्सटर्नल थिंग्स, एक्सटर्नल लाइफ स्टाइल, वेरी डैशिंग लाइफ स्टाइल, चमकती हुई चीज को सोना मान लेना, दैट इज द मनी। बट वेल्थ मीन्स दैट हैविंग सम परमानेंट एसेट इन अवर लाइफ, and have using over time and energy for some higher purpose, in understanding who am I, who is God, what is my relationship with God, why I am existing here. So living a very balanced life, focusing on, in short, we can say simple living and high thinking. So this is wealth. We are focusing on the wealth, and that we have to do because we are different from the animals. So as an animals, if we are different from the animals, so we have to do some higher thing in our life. So that's all we want to discuss in our today's topic. I hope that this is a very rough topic. अभी कोट पढ़ा था, उससे थोड़ा प्रिंसिपल्स निकाल के कुछ डिस्कस करना चाहता था, और आई होप दैट दिस टॉपिक विल बी हेल्पफुल फॉर आपको।
आपके लिए। सो प्लीज़ कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा एंड व्हाट यू लर्न फ्रॉम दिस टॉपिक। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।